सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पिशाच मोचन कुंड में मिली बच्ची की शव, मचा हड़कंप। हॉलमार्किंग यूनिक आईडी के विरोध में पूरे देश की सर्राफा मंडी सोमवार को रही बंद। अपना दल कार्यकर्ताओं ने अपना दल संस्थापक के हत्या की सीबीआई जांच की उठाई मांग। और पति से प्रताड़ित आकांक्षा न्याय के लिए पुलिस कमिश्नर से मिलकर बताई आप बीती। और अब खबरें विस्तार से। सिगरा थाना अंतर्गत पिशाच मोचन कुंड में एक 7 वर्षीय बच्ची डूब गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्ची कुंड के पास खेलने आई थी और यह घटना घटी। सिगरा थाना अंतर्गत पिशाच मोचन कुंड में सोमवार की सुबह एक बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची की शिनाख्त की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार 7 वर्षीय अंकी खेलने के लिए कुंड के पास गई थी। कुंड का पानी बढ़ा होने के कारण वह उसमें डूब गई। स्थानीय निवासी कल्लू उपाध्याय ने बताया कि बच्ची रविवार को खेलने के लिए कुंड पर आई थी, फिर अचानक गायब हो गई तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराया गया था। इसके बाद पुलिस द्वारा सूचना मिली कि बच्ची का शव मिला है। पुलिस ने परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दी। इस सूचना के बाद मौके पर पहुंचे मृत बच्ची के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वाराणसी में अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं ने अपना दल संस्थापक के हत्या की सीबीआई जांच की मांग उठाई, जिसको लेकर शास्त्रीय घाट पर कार्यकर्ताओं द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया गया। वाराणसी में अपना दल केमरावादी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शास्त्री घाट पर धरना दिया। धरने में उनकी मांग थी कि अपना दल संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की सीबीआई जांच कराई जाए। आपको बताते चले कि विगत कुछ वर्षों पूर्व कानपुर में रात्रि को 4 पहिया के टक्कर के दरमियान मृत्यु हो गई थी। वहीं अपना दल कमेरावादी राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के देहावसान के बाद राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इसलिए अपने दल ने शांति स्वरूप धरना दिया और एसीजीएम चतुर्थ को अपना मांग पत्र सौंपा। दूसरी आज़ादी की प्रथम क्रांति दिवस आज 23 अगस्त को डॉक्टर पटेल जो अपना दल के संस्थापक थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उसी घटना को लेकर हम लोग यहाँ पर अपना दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता आज इस जिला मुख्यालय के शास्त्री घाट पर उपस्थित हुए हैं और उनके संदर्भ में सीबीआई जांच की मांग को लेकर हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अगर आपकी लोगों तो आगे रणनीति क्या होगी? निश्चित रूप से हम यह सरकार को बताने के लिए यहाँ पर आए हैं कि अगर इस देश और प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ अगर है तो सीबीआई जाँच की मांग हमारी जायज़ है, उसको किया जाना चाहिए। और नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से आगामी आने वाले दिनों में हम लोग इसको बृहद पैमाने पर चलाएंगे और सड़क पर उतरकर संघर्ष करने का काम करेंगे। वाराणसी कोतवाली थाना अंतर्गत टाउन हॉल गेट के पास ठेला पटरी समिति के सचिव संघ कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। वाराणसी कोतवाली थाना अंतर्गत टाउन हॉल गेट के पास फेरी पटरी ठेला समिति के सचिव अभिषेक निगम एवं कार्यकर्ताओं ने मैदागिन के अध्यक्ष राजू शर्मा के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का श्रद्धांजलि मनाते हुए और सचिव अभिषेक निगम ने बताया कि अयोध्या के राजा थे और गरीबों का मसीहा थे। राजू शर्मा, पिंटू केशरी, रवि, राहुल, सागर शर्मा, बबलू यादव, बिहारी आदि लोग इस सभा में उपस्थित थे। स्वर्गीय कल्याण सिंह का श्रद्धांजलि भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, अर्पित किए हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे एवं अयोध्या के हीरो थे, जो हमारे हिंदुओं के सर्वप्रथम नागरिक थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को चाहे जितना सशक्त कर लिया जाए, पर आज भी कहीं न कहीं बेटियां बोझ बन रही हैं कुछ परिवारों पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं आकांक्षा यादव की, जो न्याय के लिए अपने 2 बच्चों के साथ दर दर भटक रही हैं।
वाराणसी के हुकुलगंज निवासी आकांक्षा यादव इन दोनों दो बच्चों के साथ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने के लिए दर दर भटक रही हैं। दरअसल जब आकांक्षा को बिटिया हुई तो उस समय ससुराल वालों ने उसे पैसे की डिमांड करना शुरू कर दिया था। ससुराल वालों का कहना था कि बिटिया हो गई है, खर्च बढ़ गए हैं। आकांक्षा ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति अपने साथ रखने के लिए पुलिस के दबाव में तैयार तो हुए हैं, लेकिन अभी तक अपने घर नहीं ले गए हैं। जब भी घर गई तो ससुराल पक्ष के द्वारा मुझे रात में ही बच्चों के साथ भगा दिया गया। आपको बता दें कि आकांक्षा कमिश्नरेट में अधिकारियों से मिलकर न्याय की गुहार लगाने आई थी। हमारी शादी 2011 में हुई है और उसके 1 साल पहले हमारी एक बड़ी वाली बच्ची हो गई, उसका नाम अंशिका है। और फिर उसके बाद 1 साल मैं अपने घर मायके में रही। उसके बाद मैं आई अपने ससुराल तो शासन उसन देने लगी हमारी सास, ससुर और ननद और हमारे हस्बैंड। लड़की हुई है ये वो ताना मैना ये सब लगाए रखे। उसके बाद 2 साल बाद हमारी दूसरी भी बच्ची हो गई। उसके बाद लगे पैसा वैसा का मांग करने की लड़की हुई है। हमारे पिताजी को बार बार फ़ोन करते हैं कि पैसे दिलवाओ तो घर बनेगा तो हम रखेंगे, घर नहीं है कहाँ रहोगी, ऐसे वैसे। उसके बाद मैं 2 साल अपने मायके में रही और उसके बाद मैं आई थी यहाँ अपने घर रहने के लिए, तो मुझे रात को निकाला गया। फिर उसके बाद मैं वहाँ गई पांडेपुर चौकी पे, तो वहाँ सब लोग बोले कि उसको बुलाया गया। तो वहाँ सब कुछ होने के बाद वहाँ लिखा पढ़ी के साथ बोला कि विदाई करा के हम 18 तारीख को ले जाएंगे, लेकिन नहीं ले गया। वो बोला कि 10 दिन बाद आ रहे हैं, 8 दिन बाद आ रहे हैं, और आया ही नहीं। जब मैं आई रहने के लिए तो उनको भगा दिया जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर आए। सोने के गहनों पर हॉलमार्क की यूनिक आईडी HUID को लेकर सर्राफा व्यवसायी खुलकर सामने आए। सर्राफा व्यवसायियों ने इसका पुरजोर विरोध किया, जिसको लेकर सोमवार को सर्राफा मंडी बंद रही। सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग की यूनिक आईडी यानी HUID को लेकर सर्राफा व्यवसायी खुलकर सामने आए। सोमवार को पूरे देश की सर्राफा मंडी बंद है और ज्वेलर्स इसका विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में वाराणसी की चौक थाना अंतर्गत आने वाली सर्राफा बाजार भी आज बंद रही और प्रतिष्ठानों पर ताले लटके रहे। व्यापारियों ने हॉलमार्क ठीक पर UID मंजूर नहीं थी। इस बंदी को लेकर वाराणसी सर्राफा के उपाध्यक्ष रवि सर्राफ ने बताया कि हॉलमार्क तो ठीक है, लेकिन HUID किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा देश में हॉलमार्किंग प्रक्रिया को मनमाने ढंग से अनिवार्य रूप से लागू करने के विरोध में आज आभूषण विक्रेता सांकेतिक हड़ताल पर हैं। इसी क्रम में आज सोमवार को सर्राफा मंडी बंद है और हमारी सरकार से मांग है कि इस पर विचार करें और जल्द से जल्द इस नियम को बदले या संशोधित करें। हमारे ऊपर भारत सरकार ने HUID नामक कानून लगाया है। हम हॉलमार्क का समर्थन करते हैं, ग्राहक को पूरी गुणवत्ता का माल मिले, इसके हम पक्षधर हैं। मगर HUID के द्वारा जो हमारी निजता भंग हो रही है उसका हम विरोध करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि इस कानून में संशोधन करके और जल्द से जल्द हम लोगों को इसमें राहत प्रदान करें। बता दें कि HUID का मतलब है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये एक 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो हर ज्वेलरी पीस पर लगाया जाता है, जिससे उसकी एक अलग पहचान बनाई जा सके। जिस तरह भारत में हर व्यक्ति का अलग अलग आधार नंबर होता है, उसी तरह हर ज्वेलरी पीस का HUID होता है। और यहाँ वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
वाराणसी व्यापार मंडल में पद देने के नाम पर व्यभिचार का खुला खेल खेला जा रहा है। इसके अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा खुलेआम अफसरों से नजदीक की हुल देकर मजबूर से लेकर महत्वाकांक्षी महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। वाराणसी व्यापार मंडल में पद देने के नाम पर व्यभिचार का खुला खेल खेला जा रहा है। इसके अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा खुलेआम अफसरों से नजदीकी की हूल देकर मजबूर से लेकर महत्वाकांक्षी महिलाओं तक का शोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने व्यापार मंडल के नाम पर भारी गोलमाल भी किया है। भेद खुलने के ही डर से बग्गा पिछले 13 वर्षों से जबरिया व्यापार मंडल अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। यह आरोप वाराणसी व्यापार मंडल की पूर्व पूर्वांचल अध्यक्ष श्रीमती सविता सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया है। साथ ही दावा किया है कि उनके पास आरोपों के समर्थन में सबूत भी मौजूद है। वहीं उन्होंने कहा इसे उचित समय पर सार्वजनिक किया जाएगा। सविता सिंह ने आरोप लगाया है कि अजीत सिंह बग्गा खुलेआम पद बेच रहे हैं। इसका प्रमाण जनसा के युवा शाखा अध्यक्ष शुभम सिंह को हटाया जाना है। पर्याप्त सक्रियता के बावजूद उन्हें हटा दिया गया। उनकी जगह 50,000 रुपए लेकर दूसरी नियुक्ति की गई। जिसकी नियुक्ति की गई उसका कहीं अता पता नहीं है। इसी तरह जिले में एक डॉक्टर को संरक्षक बनाया गया। इस डॉक्टर पर बड़ा गांव थाने में आधा दर्जन मुकदमे हैं। इसी तरह और भी कई ऐसे लोगों की व्यापार मंडल में नियुक्ति की जा रही है जिसकी आम शोहरत अच्छी नहीं है। उन्होंने व्यापार मंडल अध्यक्ष पर महिलाओं के साथ खुलेआम छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। अभी पहले मुझे महिलाओं का यहाँ अधिकार की बात है। महिलाओं के लिए मैं आवाज़ उठाई हूँ और उठा के रहूँगी जब तक ये बग्गा सर वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो हैं अजीत सिंह बग्गा जी ये बोल न दें कि महिलाएं भी उनके साथ हैं और महिलाएं भी कंधे से कंधे मिला के चलती हैं। तो महिलाओं को भी सम्मान करने आता है। अगर महिलाओं को आप सम्मान दे रहे हैं तो महिलाएं भी भरपूर समय संगठन में आपको सम्मान देंगे। आप होते कौन है इल्ज़ाम लगाने वाले कि मुझे सम्मान करने नहीं आता है, मेरी पूरी महिलाओं को सम्मान करने नहीं आता है। आप सम्मान के काबिल हैं। सविता जी 10 साल से आप जुड़ी हैं व्यापार मंडल वाराणसी व्यापार मंडल से। 10 सालों में अब ये बातें सम्मान की क्यों आ रही हैं? अभी तक कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। मैंने ये शब्द नहीं कहा था। जैसा कि वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो अजीत सिंह बग्गा जी हैं, जब मैं इस्तीफा दे चुकी थी आप सबके माध्यम से, उन्होंने दोबारा प्रेस वाले को बुला के बोला कि मुझे सम्मान करने नहीं आता है। इसी कारण से सविता सिंह को बर्खास्त किया जाता है। तो हमें बताएं भैया सम्मान क्या होता है। मैं आप सबके माध्यम से अजीत सिंह बग्गा जी से पूछना चाहती हूँ सम्मान होता क्या है, कैसे सम्मान किया जाए? क्या महिलाओं का आप शोषण करते जाएं और महिलाएं आवाज़ न उठाएं उसे सम्मान कहा जाता है? किस तरीके का शोषण? शोषण वो बहुत तरीके से करते हैं। अभी उसकी खुलासा होगी, आने वाले में खूब होगी। अभी तो यही करते हैं कि महिलाओं को हर जगह रोक टोक करते हैं। महिला सोचते हैं कि हम ही रहें जो कुछ रहें, आगे महिलाएं ना बढ़ें, महिलाओं को पीछे ही रखा जाता है। मानसिक भी है शोषण है उसमें। मानसिक महिलाओं पे दबाव डालते हैं कि आप यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, ये मत करिए, उनके साथ मत जुड़िए। अब महिलाएं भी स्वतंत्र हैं, महिलाएं भी आज़ाद हैं, महिलाएं भी किसी के साथ जुड़ के भी काम कर सकती हैं। आप इस तरह से पाबंदी नहीं लगा सकते। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की वर्तमान अध्यक्ष श्रीवास्तव व सुनीता सोनी ने पूर्व अध्यक्ष सविता सिंह के लगाए गए आरोपों का खंडन किया। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की पूर्व अध्यक्ष सविता सिंह द्वारा लगाए गए आरोप का खंडन करते हुए वर्तमान पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष चांदी श्रीवास्तव व वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी ने कहा कि पद मुक्त किए जाने के बाद ही सविता सिंह अजीत बग्गा के अंदर कमियां देखने लगी। ऐसा कुछ था, उनको पहले सामने आना चाहिए था। इन महिला व्यापारियों ने यह भी कहा कि अजीत जी के ऊपर सविता सिंह द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। जो उन्होंने शोषण शब्द का प्रयोग किया है सर के लिए, तो 8 साल तक वो अपना शोषण क्यों व्यापार मंडल में करवा रही थी? जो कदम आज उठाई हैं वो कदम उन्होंने पहले क्यों नहीं उठाया? वो कहाँ थी इतने दिन तक? आज वो बग्गा सर के लिए जो हमारे अफवाहें फैला रही हैं, उनके अफवाह फैलाने से कुछ भी नहीं होगा। उनकी छवि कभी भी खराब नहीं होगी, क्योंकि वो एक आईना है जो कि पूरे प्रदेश पूरे देश में घूमते हैं और उनको कोई भी उनका नाम खराब नहीं कर सकता। एक सविता जी के आरोप लगाने से हमारे सर के ऊपर कोई भी आँच नहीं पड़ेगी। अभी से सविता जी संभल जाइए, नहीं तो जैसा आप करेंगे आपके मुताबिक मुंह तोड़ जवाब आपको मिलेगा अच्छे से। उनका कहना है कि हम खुद इस्तीफा दिए हैं, हमको बग्गा जी निकाले नहीं, अगर वो स्पष्ट हमको निकालते हैं तो मैं हटूंगी। तो वो क्यों निकालेंगे? वो इस्तीफा दिए हैं
दी हैं, उनके जगह पे उन्होंने चांदनी जी को नियुक्त किया है। वो किसी को हटाए नहीं है, उनका लाना और बनाना काम है। अब इंसान का खुद का पर निकल जाए और खुद सांसद बनना चाहे तो उसमें उनकी गलती तो नहीं है। हेमंत पीस आर्मी के सदस्यों ने रविवार शाम 80 घाट पर तालिबान के विरोध में प्रदर्शन किया। हेमंत पीस आर्मी के सदस्यों ने रविवार शाम 80 घाट पर तालिबान के विरोध में प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान के वर्तमान घटनाक्रम को विश्व पटल पर काला धब्बा करार देते हुए तालिबान की मुखालफत की मांग की। प्रदर्शन में डॉक्टर हेमंत यादव, धीरज कुमार, उमेश यादव, संदीप यादव, अंकित विश्वकर्मा, विशाल दुबे, आयुष कुमार, विशाल विश्वकर्मा, गौतम विश्वकर्मा, विक्की आदि लोग शामिल थे। पीस आर्मी की ओर से तालिबान के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज वर्तमान में जो तालिबान अपने हथियार के बदौलत, अपने अफीम व्यापार के बदौलत संपूर्ण अफगानिस्तान पर जो कब्जा कर रहा है और मानवाधिकार का हनन कर रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। क्योंकि आज जो तालिबान जो नया ट्रेंड शुरू कर रहा है हथियार के बदौलत राज करने का, कहीं न कहीं अगर हम उसका विरोध नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं वो अन्य देशों पे भी ये लागू होगा। तो आज उसके विरोध में यहाँ पे जो बनारस के 80 घाट पे जो वर्ल्ड फेमस घाट है, वहाँ पे तालिबान के विरोध में एक यहाँ से आवाज़ उठ रही है। और हम सभी जो पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं, उन जो देश हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि आप सभी लोग तालिबान के खिलाफ आवाज़ उठाएं। क्योंकि अगर आप आज अपने आवाज़ नहीं उठाई तो ऐसा हो सकता है कि जो तालिबान से चलने वाली आतंकवाद की हवा हम सबको छुएगी, हम सारे युवाओं को छुएगी और कहीं न कहीं उसका प्रभाव हमें भी भुगतना पड़ेगा। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी कि महामंत्री प्रमोद अग्रहरी को पद मुक्त कर नई नियुक्ति कविंद्र जायसवाल तथा मनीष गुप्ता को पद शपथ ग्रहण करवाया गया। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर बताया कि महामंत्री प्रमोद अग्रहरी को पद मुक्त करते हुए कविंद्र जायसवाल तथा मनीष गुप्ता को पद ग्रहण कराया गया है। श्री बग्गा ने बताया कि महामंत्री के पद पर मनोनीत वाराणसी व्यापार मंडल के शीघ्र मुख्यालय पर वाराणसी व्यापार मंडल कार्यकारिणी तथा पदाधिकारियों की जनरल बॉडी मीटिंग में वाराणसी व्यापार मंडल में हो रही अनियमितताओं तथा महामंत्री प्रमोद अग्रहरी द्वारा की जा रही अनुशासनहीनता, संगठन में तोड़फोड़, गुटबाजी को बढ़ावा देने के आरोप में एक मत से उन्हें वाराणसी व्यापार मंडल महामंत्री पद से हटाने का प्रस्ताव दिया गया। आज 25-30 अध्यक्ष संरक्षक ने मिल के कई दिनों से मेरे से एक बैठक बुलाने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने आज ये बैठक बुलाई थी। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग 2-3 साल से आपसे कह रहे हैं कि महामंत्री जी को पद मुक्त कर दिया जाए, वो जो है अनियमितता कर रहे हैं और व्यापार मंडल के विरोध में कार्य कर रहे हैं। तो मैं उनको लगातार समझा भी रहा था। यहाँ जो लोगों को निकाला गया है, हटाया गया है, चाहे वो सन्नी जो हो, चाहे शुभम जी हों, चाहे आपके सविता जी हों, सबको समझाया जाता था, इसलिए कि भाई शायद रास्ते पे बात आ जाए। नहीं आने पर फिर सबसे एक मत में बात हुई और आज महामंत्री जी को पद मुक्त कर दिया गया। उनके जगह नए महामंत्री कविंद्र जायसवाल और संयुक्त महामंत्री मनीष गुप्ता बनाए गए। वाराणसी महिला व्यापार मंडल द्वारा कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। वाराणसी महिला व्यापार मंडल एवं पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल के द्वारा कजरी का कार्यक्रम सोनिया रोड स्थित एक होटल पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाएं एक दूसरे को चूड़ियां पहनाई, मेहंदी लगाई और कजरी गीत गाया। इस कार्यक्रम में वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बक्का, वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी, पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष चांदनी श्रीवास्तव, महामंत्री स्वाति गुप्ता, सोनम त्रिवेदी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मेहंदियाँ लगवाए हैं, चूड़ी पहनाए हैं, हम लोग सुहागनों का ये त्यौहार किए हैं और नाचना गाना सब कुछ हुआ है। क्या उद्देश्य है इसका कार्यक्रम? उद्देश्य यही है हम लोग का कजरी तीज का कि अभी भी जो परंपरा है पहले पुरानी वो अभी तक चल रही है। हरे कृष्णा हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा इस वर्ष 29 अगस्त को 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया जाएगा। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा इस वर्ष 29 अगस्त से कोरोना गाइडलाइन के तहत 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन महमूरगंज स्थित माहेश्वरी भवन के सभागार में किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को सोसाइटी की गोविंद नगर राधा मार्केट महमूरगंज स्थित कार्यालय में पदाधिकारियों की हुई बैठक के उपरांत सोसाइटी के अध्यक्ष इंजीनियर केपी सिंह प्रभु व सह कोषाध्यक्ष दीनदयाल प्रभु ने वाराणसी लाइव की टीम के साथ हुई बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में होने वाले भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम को इस बार स्थगित रखा गया है।
जिससे सोसाइटी की विद्यापीठ के सामने स्थित अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी से निकलने वाली शोभा यात्रा व कार्यक्रम स्थल माहेश्वरी भवन में होने वाला भंडारा का कार्यक्रम प्रमुख रहे। 29 अगस्त को सायंकाल 5:30 बजे से महामंत्र व हरि नाम कार्यक्रम से होगा। पिछले साल जन्माष्टमी का कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार जैसा कि कोरोना काल का दौर थोड़ा सा धीमा हुआ है और परिस्थितियाँ पहले की अपेक्षा कुछ सुगम हुई हैं, तो इस बार हम लोग जन्माष्टमी का कार्यक्रम 3 दिन का हम लोग कार्यक्रम रखेंगे और विगत वर्षों की भांति इस बार भी हम लोग माहेश्वरी भवन में ही कार्यक्रम रखेंगे। और ये हम लोग का 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा जन्माष्टमी का 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त को। पहले दिन हम लोग की जो परंपरा थी शोभा यात्रा निकालने की, इस बार नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो सरकार की गाइडलाइन है और जो परिस्थितियां हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए भीड़ भाड़ से बचते हुए शोभा यात्रा को हम लोग स्थगित करने के बाद हम लोग का सायंकाल ही हमारे कार्यक्रम हो पाएगा। तो प्रथम दिन भजन संध्या, भगवान की आरती और तुलसी महारानी की आरती होगी। और जो बृहद कार्यक्रम तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो वैदिक कार्यक्रम होगा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, जो महाअभिषेक होता है वो हम लोग भी अवश्य करेंगे। लेकिन कोरोना की जो गाइडलाइन है सरकार की, उसको फॉलो करते हुए और 31 तारीख को हम लोग फिर नंदोत्सव मनाएंगे। और शिल प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस होता है वह 31 तारीख को दोपहर में मनाया होता है। और जो प्रथम चरण में 12 बजे से 1 बजे के बीच में कार्यक्रम होगा और फिर सायंकालीन का कार्यक्रम 5:30 बजे से लेकर के 8:30-9 बजे तक हम लोग प्रयास करेंगे, जिसमें कि भजन, आरती और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और जो कि भंडारा, इस पर हम भीड़ को रोकते हुए प्रसाद का वितरण हम लोग कर पाएंगे, भंडारा का कार्यक्रम नहीं करेंगे, ताकि जनता को, सरकार को, प्रशासन को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना होने पाए, इसका हम लोग का ध्यान हम लोग रखेंगे पूरा। 29, 30, 31 का है। उसके बाद 15 दिन के बाद राधाष्टमी का उत्सव होता है, वो हम लोग मनाएंगे 14, 15 और 16 ये सितंबर में है। ये भी 3 दिवसीय प्रोग्राम रहेगा। सारे भक्त लोग एक साथ मिलके राधाष्टमी का उत्सव मनाए, राधाष्टमी का महोत्सव होगा। इसमें भी इसी तरह शाम को 5 बजे से तुलसी आरती, गौर आरती, फिर नरसिंह आरती, फिर वैदिक कार्यक्रम, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें संपन्न होगा। और सभी चीज़ें पूर्व की तरह फिर इस बार भी रखी जाएगी। और कोरोना जो कॉल चल रहा है उसमें सारे नियम कानून को देखते हुए, सरकार का जो नियम है, प्रोटोकॉल है, SOP है, उसको निभाते हुए हम लोग इसको प्रोग्राम को संपन्न करेंगे। और सभी भक्तों से अनुरोध करेंगे कि जन्माष्टमी महामहोत्सव में और राधाष्टमी महामहोत्सव में सब भक्त आएँ और जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए और उसको निभाते हुए हम अपना प्रोग्राम संपन्न करें। और इस बार जो परिस्थिति बनी हुई है कुछ ठीक है, इसमें हम लोग अपना प्रोग्राम करके फिर आगे नए साल से अच्छे से और बेहतर रूप में करेंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।